नजदीक से जा, नजदीक से। चलो ये बच्चा लोग बात हो यार मेरा पकड़े तो मेरा वाइट एंगल है, आ जाएगा। अगर हो वाइट एंगल सबसे पहले थोड़ा ध्यानपूर्वक नज़र थोड़ा हमारे तरफ। आज 75वां साल गिरा जो कि हम अपने आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। आज की इस डेट के महत्व आप लोग सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह है जो आज की इस समय, ये समय एक दिन में नहीं आया। जो हम लोग आज आज़ादी मना रहे हैं महोत्सव, आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, और जो हमारे देश की प्रधानमंत्री का नारा है जो हर घर तिरंगा, और हर घर तिरंगा का मीनिंग क्या है, इससे आप लोगों को क्या आपके पास क्या मैसेज जाता है? मैसेज ये है जो आप इस तिरंगा को पहचानिए। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपकी देश की ये जो तिरंगा जो कि आन बान और शान है, इसको आपको इज्जत करना बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस इंडिपेंडेंस डे के अंदर कई जगह पे मैं देखता हूँ जो कागज़ की बने हुई है तिरंगा, और जब तिरंगा मतलब एक इंडिपेंडेंस डे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो तिरंगा मिट्टी में ऐसे ही गिरा रहता है, पानी में, धूप में, ऐसे ही। किसी के अंदर ये जुनून नहीं होता जो ये मेरा देश की तिरंगा है और इसको संभाल के रखना मेरा कर्तव्य है। सिर्फ आप अपने कर्तव्य आप समझते हैं, जो मेरा कर्तव्य क्या है। नहीं, आप कर्तव्य नहीं, आप अपना हक मांगते हैं, आप अपना राइट्स जताते हैं, आप देश के प्रति राइट्स जताते हैं। मेरा ये राइट्स है, मैं मानता हूँ आपकी राइट्स है, मगर राइट्स के साथ साथ जिस भूखंड में आप रहते हैं, इस भूखंड की रक्षा करना और साथ ही साथ जो सम्मान करना है आपको, जो देश की तिरंगा जो कि एक नेशनल फ्लैग, आपको ये पता होना चाहिए ये नेशनल फ्लैग ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन नेशनल फ्लैग के नाम पे जाना गया है और बहुत सुंदर है। तो इस नेशनल फ्लैग को आपको संभालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं से भी गुजरते हैं, मैं देखा हूँ कई इंसानों को, साथ ही साथ सिर्फ नेशनल फ्लैग नहीं, आपकी राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन अधि, जो कि देश की एक अभूतपूर्व मतलब एक अखंड भारत को पहचानता है, आपको वो रियलाइज़ कराता है, मगर आप कभी इस चीज़ को जानने का कोशिश ही नहीं करते। आसानी से आप पैदल चलते रहते हैं। अरे मूर्ख आदमी, इसके लिए कई इंसानों की आज़ादी के लिए मतलब अपने जान की आहुति दिए, वीर गति को प्राप्त हुआ। आपको ये आज़ादी के बारे में क्या पता नहीं है? 1756 मतलब एक नवाब, जस्ट उन्होंने नवाबी संभाला ही था, जो कि बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला, और एक साल ना होते होते हमारी दुष्कर्मता और हमारे अंदर एक यूनिटी नहीं रहा, हमारा सोच एक नहीं रहा, और साथ ही साथ मीर जाफर की इतना बड़ा विश्वासघात, जो कि हमारे इस सिराजुद्दौला को जस्ट एक साल की बाद ही उसको मौत मतलब अपने आप को शहादत देना पड़ा। अंग्रेज की हड़प नीति आपको अच्छी तरह से पता है, जो अंग्रेजों की जो डलहौसी की हड़प नीति था, हर राज्य को उन्होंने धीरे धीरे हड़पना शुरू किया। मतलब हमारे आज़ादी शुरू हो गया 1757 से, मगर वो विकराल रूप पकड़ा 1857, जिसमें मंगल पांडे की वो बड़ा बलिदान, जो कि सेना छावनी बैरकपुर के अंदर अपने बगावत कर लेना, और
इसकी बगावत का मीनिंग यही था, जो हमारे सोल्जर, हमारे ही देश की, अंग्रेज बड़ा चालाक था, वो हमारे ही इंसान को लेके अपने फौज को तैयार किया था और रॉयल ब्रिटिश आर्मी हमारे ऊपर ही खड़ा था और हम नाकर्म जैसा, मतलब मूर्खता की जैसा हम उनके साथ देते रहे। हमारे ही इंसान, हमारे ही भूखंड के आदमी को लेके उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ लिया। 1939 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितना भी आज यदि 2 अलायंस में बटा हुआ था और उसमें से भारत की प्रिजनर, मतलब युद्ध बंदी ज़्यादा था। आप कभी पहचानने का कोशिश नहीं किए। आप पूर्वजों की वो मर्मांतिक घटनाएं, आपने उस इंसिडेंट को आप नहीं समझ सकते। राजगुरु भगत सिंह, इनकी फांसी में चढ़ जाना, ये आपको वो डेट किसी को पता नहीं होता, मगर हकीकत में आपकी 14 मतलब वैलेंटाइंस डे आपकी मुंह के और अल्फाज के ऊपर लिखा हुआ है, वो आप नहीं भूलते। क्या इससे आपकी कुछ मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि आज दूसरे कंट्री आज इतनी समृद्ध है इकोनॉमिकली के साइड से, हर जगह से, मगर भारत भी देखिए आज 75वां सिर्फ साल, इस 75वें साल के अंदर भारत के अंदर जो घटनाएं घटी आपको अच्छी तरह से पता है। मतलब मैं आपको छोड़ा 1857 और 1857 के साथ साथ कानपुर और बिहार से शुरू हुआ, जो कि कंवर सिंह और तांतिया टोपी, इनके नेतृत्व में भी धीरे धीरे एकजुट होना शुरू हुआ। और साथ ही साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वो वीरांगना, जो कि दिखाती है बोले हैं, हीरोज ने बोले हैं, जो ये जुदी आज़ादी जुदी दिया है एक लड़की भारत की, वो है झांसी की रानी लक्ष्मी। उन्होंने अपनी जो आज़ादी के लिए ये किए हैं वो आपके पास सराहनीय है। आप पिक्चर के रूप में देखते हैं, क्योंकि दा एंड कर देते हैं, पिक्चर समाप्त हो जाता है और आप इन गेट से तो इन होते हैं, एग्जिट गेट से निकल जाते हैं, मगर आपकी दिल को चूमता नहीं है जो मैं अपनी कंट्री के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कल से मेरे पास ये बच्चे लोग बोल रहा था, सर बारिश हो रहा है। मैं बोला बेटा बारिश हो रहा तो क्या हो गया, आप त्यौहार मनाइए जो कि नेशनल है, और ये नेशनल त्यौहार के अंदर एक आपकी इंडिपेंडेंस डे, जो कि आपकी ये स्वाधीनता दिलाया है इस 15 अगस्त। ये गणतंत्र भारत है और भारत ये गणतंत्र की जननी बोला जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मतलब एक गणतंत्र के ऊपर बड़ा समृद्धिशाली देश वो है आज भारतवर्ष। इसके ऊपर एक छोटी सी कच्ची सी धागे में लिखी हुई एक संविधान, और भारत की संविधान ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन संविधान है। अब कभी इस भारत को समझने का कोशिश नहीं किए। इस सिंधु नदी सभ्यता में गड़ी हुई सभ्यता सिंधु सभ्यता, राजा भरत के नाम पे भारत वर्ष नामकरण, और इसी सिंध से इंदु, इंदु से इंडिया, और रावी के नाम से रिवर रवि के नाम से भी, रावी नाम से भी भारतवर्ष को जाना जाता है। मगर आप कभी आप सोचते नहीं है जो भारतवर्ष के कितने नाम हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल चुके हैं, आज हम भूल चुके हैं। आपको इससे अच्छा यार, ये समाज, ये सिंधु सभ्यता, सिंधु कोई धर्म को नहीं दर्शाता है, सिंधु कोई धर्म को नहीं धर्माता है। सिंधु का मतलब होता है हिंदू। हिंदू एक बहुत बड़ा कल्चर है, जो कि बड़े को सम्मान करना और छोटे को समादर करना, यही सिंधु सभ्यता की घाटी सिखाता है। आपके अंदर नम्रता, भद्रता, यही आपके अंदर जो है। इसीलिए तो भारतवर्ष आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड भारत की संस्कृति को, कल्चर को नकल करने का कोशिश करता है। आज महाभारत और रामायण ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन है, सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में है, और वो महाकाव्य है रामायण और महाभारत। मगर कभी भी हम उससे कोई चीज़ सीखने का कोशिश नहीं करते, वो गीता की वाणी को भी हम पहचानने का कोशिश नहीं करते। और अंग्रेज लोग आके यहाँ मायापुर जैसे जगह में और कई जगह पे जाके देखिएगा, उनकी सिर्फ एक ही खोज है, उनकी सिर्फ एक ही डिस्कवर है, जो बिना हथियार उठाए हुए श्री कृष्ण भगवान इतने बड़े लड़ाई को कैसे जीत लिया। ये है भारतवर्ष, ये है भारतवर्ष। नर रूपी कृष्ण, रण रूपी राम, इनकी इससे कितना बड़ा ये का कल्चर, ये सच्चाई है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है।
ये आपके सामने सच्चाई है। मतलब मैं फिर वापस आता हूँ 1857 के बाद की, और इसके बाद आपको पता है जो 1905 सबसे पहले बंग भंग आंदोलन, आपको पता है, आप बोलते हैं वो बिहारी है, वो हिंदी लैंग्वेज बोलता है, वो उड़िया है जो कि उत्कल बंग है, और ये आज की डेट में कुछ अंचल जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड रूप में, और ये एक ही अंचल था जिसका नाम है छोटा नागपुर प्रदेश। मगर नहीं, आपने अभी भी भाषावाद के क्षेत्र में, भाषावाद के रूप में आप उसको डिवाइड करते हैं। ये भारत की नक्शा, इस नक्शे को आप धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं। यदि आप छोटा करेंगे, आपकी भारतवर्ष की सीमा धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। आपकी दूसरा विदेशी आक्रमण जल्दी से जल्दी करना शुरू कर देगा। आप दोबारा क्या गुलाम होना चाहते हैं? और वही 1905 शुरू हुआ बंग भंग आंदोलन, और लॉर्ड कार्जन की इस नीति से हम दुखी हो चुके हैं। भाई नहीं भाई, हमारा सौहार्द भाई है, हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं? इसके बाद कई सारे आंदोलन आपके सामने, मैं बोलूं तो इतिहास बहुत बड़ा है और आपको जानना जरूरी है। इसके बाद धीरे धीरे भारत की इस भूखान के अंदर, मतलब ये भूमि के अंदर कई सारे महारथियों की जन्म हुआ है, और उसको आप पहचानते भी नहीं हैं। क्योंकि आज यदि मैं बोलता हूँ हमारे महात्मा गांधी जी को, उन्होंने आज विदेश में जाके, उन्होंने वहाँ बैठा नहीं रहा साउथ अफ्रीका में। आज 1908 में उसने दोबारा, देखो अंग्रेज कितना बदमाश था, साउथ अफ्रीका में भी 1908 में उसको अरेस्ट कर लिया गया। मगर नहीं, आखिरकार 1915 में जब भारतवर्ष में उनकी पदाधिकार हुआ, सबसे पहले 9 जनवरी, जो कि NRI डे के नाम पे जाना जाता है, या तो भारत में प्रवासी डे के हिसाब से माना जाता है। और इसके बाद से आपकी रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी रेवोल्यूशन बड़ा होता गया। आपको पता होना चाहिए जो कि आज चोरी चोरा कांड, आज चंपारण के ऊपर चंपारण सत्याग्रह, क्या था चंपारण? किसी को नहीं, क्योंकि आप शिक्षा को, भारत की शिक्षा को आप नहीं लेना चाहते हैं। ये नीलकर साहब जो कि नील बुनाते थे हमारे से, हमारा ही खेती के ऊपर नील बोन के वो विदेशों में सप्लाई करता था, और ये एक बार जिस जमीन के ऊपर नील की खेती हो जाती है, वो जमीन बंजर बन जाती है, और उसमें हमारा किसान कुछ नहीं कर सकता। और वो जोर जबरदस्ती हमारे को बंद बना के, क्योंकि उनका नीति था इनको सबसे पहले इनको कम, जल्दी से जल्दी हेवी अमाउंट का इनको ऋण दीजिए, और ऋण यदि नहीं दे पाता है इन किसानों को डंडा मारिए, और डंडा मारने के बाद इस ऋण के बावजूद आपको नील की खेती कराए। कितना अंग्रेजों ने 300 साल की गुलामी उन्होंने किया, मतलब उन्होंने हमारे ऊपर शोषण किया और हम गुलाम रहे उनके। मगर आज यदि 75वां साल हो गया हमारा आज़ादी में, आज यदि बोलते हैं हमारे को क्या मिला, मेरे को आश्चर्य लगता है। मेरा ही इंग्लिश सर जब पढ़ाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तब बोलता है 2 चीज़ के ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड होना सीखिए। यूनाइटेड का मतलब होता है एकत्रित होना। मेरे को ये 2 वर्ड बहुत अच्छा लगा, चाहे वो इंग्लिश का एक सेंटेंस की परफॉर्मेंस, या तो इसको सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता वो बोले थे, मगर उसको मैंने देश के हित में लिया। जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, जब तक भाषावाद और क्षेत्रवाद को नीति को नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस धर्म की आगड़ में रह के आप महापापी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी धर्म है मनुष्यत्व का सबसे बड़ा मनुष्य। हमारे अंदर जो आत्मा है वही एक परमात्मा है। किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा गया जो आत्मा कभी भी अपवित्र है, आत्मा हमेशा पवित्र है। आत्मा मतलब आप दूसरे को दुखदाई देते हैं। आज हिंदू मुस्लिम के ऊपर वार करते हैं, मुस्लिम हिंदू के ऊपर वार करते हैं, जातिवाद तो छोड़ दीजिए, आप धर्म के ऊपर आप अपने को लड़ जाते हैं। अच्छा भाई, जो पैदा होता है वो जन्म से ही क्या एक धर्म है, आप मनुष्य धर्म लेके आए हैं, आप इंसान हैं, इंसान की तरह रहिए। और भारतवर्ष की यही एक नीति जो कि हमारे को बहुत दुर्बल बना चुका है। आज भी हम लड़े जा रहे हैं, आज भी हम अपने देश के अहित में कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि खुद की जेब भर जाए, मैं प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊं और कुछ नहीं चाहिए। आप ये बात बताइए, प्रॉपर्टी आपका है, आज मेरा प्रॉपर्टी कल मेरे बेटे का होगा, मतलब हस्तांतरित है।
आज मेरा प्रॉपर्टी कल मेरा बेटे का होगा, कल बेटे से उसकी बेटे का होगा। यदि जिंदगी में जीना है तो एपीजे अब्दुल कलाम बनिए ना। आज वो नहीं देखेंगे जो एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम था। आज सिर्फ हम देखेंगे जो इंडिया की कितनी तरक्की की, कितनी पायदान ऊपर लेके चले गए। आज एपीजे अब्दुल कलाम मेरे घर में भी फोटो लगा के रखा हूँ। धर्म और मजहब नहीं पहचानता, कर्म सिर्फ आपको पहचानेगा। आपकी निर्णय लेना, सही निर्णय, सही आपकी देश की प्रति एकाग्रता और देश की प्रति मर मिटना, यही है आपकी सबसे बड़ा काम। और साथ ही साथ आप जिस भूखंड में रहते हैं उस भूखंड की सबसे बड़ा चीज है रक्षा करना। मतलब हर कोई क्षत्रिय धर्म की पालन करना। क्षत्रिय का मतलब होता अपने राजपाट, राजपाट का मतलब होता मेरा इस मिट्टी का एक कंकड़ भी मैं दूसरे को नहीं दे सकता। ये आपके अंदर होनी चाहिए, मगर हम भूल जाते हैं। नहीं भाई, हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। यदि मैं अगस्त क्रांति, जिस दैट्स मीन 1942 की, जो कि अगस्त क्रांति के नाम पे जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके ऊपर भी जब इंडिया बोले भाई अंग्रेज गो बैक, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग जाइए, तो पर भी हमारे अंदर कई सारे इंसान अपनी कुर्सी की भूख में आज हमारे इस कंट्री की जो नक्शे देख रहे हैं, इससे भी बड़ा कंट्री था हमारा, वो था अखंड भारत था हमारा। कौन बोला था दोनों भाइयों को बंटवारा करने के लिए? वो बंटवारा आपने किए, राजगद्दी के लिए किए, और उसकी भुगतान आज ही सरहदों पे खड़े आप भी लड़ रहे हैं, और सरहदों पे लड़ रहे हैं पाकिस्तान भी। मगर आप कभी सोचे हैं ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक है, एक था, आपने तोड़े। ये विदेशी को, डिप्लोमेटिक को आप समझ नहीं पाए, अंग्रेजों की चतुराई को आप समझ नहीं पाए, और आपको सिर्फ बुड़बक बनाया गया और आप बुड़बक बनते गए। कार्य कीजिए, देश के हित में आप सही कार्य कीजिए, देखिएगा कभी नहीं। आज मुझे गणतंत्र की बात यदि बोला जाता है, हम ही सरकार को चुनते हैं, हम ही सरकार को सिंहासन में बैठाते हैं ताकि वो सही लीडर हो। आज की डेट में लीडर की बहुत कमी है। लीडर की मतलब ये नहीं जो मैं वोटों में जीत के मैं बहुत बड़ा कुछ आलीशान बंगलो या तो बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टी कर लूं, नहीं। लीडर की मतलब होता पहल करना। ये मुझे आर्मी में सिखाया गया है। लीडर की मतलब होता आपको सुख दुख को पहचानना। आप यदि रोते हो लीडर को भी रोना पड़ता है, आप यदि हंसते हो आपके साथ भी उसको हंसना पड़ता है। आप यदि किसी त्योहार को मनाते हो, रिचुअल फैक्ट को मनाते हो, आपस में कंधे से कंधे मिला के रहना है। लीडर का मतलब पहल, लीडर का मतलब होता निर्भीक, लीडर का मतलब होता ईमानदारी, लीडर का मतलब होता है वफादारी, कर्तव्य, निष्ठा, सम्मान। मगर आज मैं भारतीय हूं और मुझे बोलने का गणतंत्र में मुझे अधिकार है। आज लीडर की आज के सामने कई सारे नमूने आपके सामने हैं। आप यदि एक हो गए, आपकी पांचों उंगली यदि एक साथ हो गया, आप उनको यहां से उखाड़ के बीक सकते हैं, मगर नहीं, हम उनके प्रति कोई व्यवचार नहीं करते हैं। अच्छे लीडर की खोजिए, तलाश कीजिए, उन बलिदानी को याद रखिए। राजगुरु भगत सिंह, खुदीराम जैसे इंसानों की बलिदान, आज सावरकर जैसे वीर, महाराष्ट्र की वीरपूत सावरकर आज क्या नहीं किया। आज सेलुलर जेल में भारत की इतिहास लिख चुका उन्होंने, वहां बंदी होते हुए भी भारत की इतिहास। आज भी आज़ादी की ये शुभ अक्षर में आज़ादी क्या मिला मुझे? आज़ादी क्या मिला? आज़ादी आप बताइए, जो कि ट्रेनों में भेलपूरी बेच रहा होगा, सुबह की उठा हुआ चनाचूर बेच रहा होगा, उनके पास क्या आज़ादी है? नंगा भूखा जो जमीन के ऊपर सो रहा है, वो क्या हमारे को आज़ादी मिला है? आप उस आज़ादी को नहीं सोच सकते। उनके लिए आज इंडिपेंडेंस फीका है। आप उसको सिर्फ एक ही कारण है, हमारे देश की नेताओं की जो कि भ्रष्टाचार हो चुके हैं। इस गणतंत्र की इतनी बड़ी पावर है, आप यदि इकट्ठा होते हैं, आप राष्ट्रीय भूत में आके बोले नहीं भाई हमारा कंट्री है, हम एक हैं। आर्मी आपकी देश की सीमा को रक्षा तो करेगा ही, मगर आप क्यों नहीं वन मैन आर्मी बनते हैं? आर्मी के डेफिनेशन ये नहीं है जो यूनिफॉर्म पहन के देश की हिफाजत करना। हर घर से भी आर्मी बन सकता है। मतलब
एक ही है जो आपको देश की जो गंदा नजर डालते हैं उनको आंख को नोच लीजिए, भेड़ियों की तरह उनके ऊपर चढ़ जाइए, देखिएगा थरथरा जाएगा। फिर आने वाले समय में सेम लीडर तैयार होगा, हमारा फॉरगॉटन हीरो नेताजी सुभाष चंद्र जैसा। वो नारा था दिल्ली चलो 1939 आईएनए का गठन। आज हम बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हैं भैया लोग, तो पर भी, क्योंकि आज कई सारे भारतवर्ष में इतने सारे पार्टी हैं जिनको आज पढ़ाई नहीं जाता है। आज बच्चे लोग थक चुके हैं, इनके बारे में सिर्फ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए उतना दूर तक ही सीमित रह जाता है। आखिरकार आज हम किन के लिए जी रहे हैं? आज देश की अभुखान मतलब अखंडता को बनाइए रखिए, देश को टूटने मत दीजिए। आज जो हमारे प्रदेश दुनिया दूसरे जगह पे मतलब आज हमारा आवाज उठाइए दूसरे जगह तक। आप बहुत एक कल्चरल हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए तो भारतवर्ष इतना कल्चरल है जो कि आज हर घर में हर तरह का त्योहार मनाया जाता है। यदि आज मुस्लिम है तो मुहर्रम के या तो ईद मनाया जाता है, तो जब वो ईद या तो मुहर्रम मनाया जाता है तो हिंदू भाई भी उनसे कंधे से कंधे मिलाइए और इफ्तियार पार्टी कीजिए। इसीलिए इस इफ्तियार का सृष्टि हुआ है, मगर आप उस इफ्तियार को समझने का कोशिश नहीं करते। सिर्फ आप अपने धर्म के लिए लड़ते हैं और हम अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। एक दिन नाश हो जाएंगे, मतलब एक दिन आपकी किसी भी तरह से आपकी नाम के आगे आपकी कुछ नहीं रहेगा। नाम का मतलब आप सही कार्य कीजिए, नाम का मतलब आपकी दिशा सही होनी चाहिए, नाम का मतलब आप देश के लिए कुछ नया आविष्कार कीजिए। आज इस 75वां सालगिरह के अंदर भारत ने आज महाशक्ति रूप में उभरा हुआ है, मगर आज भी किसी अपने ही, मैं आज हकीकत में अभी भी बोलना चाहता हूं, भारत की राजनीति को, राजनेताओं की, जो कि आज की डेट में आज 100 में से 99 बेईमान और एक सिर्फ ईमानदार, और उसका कोई चलने नहीं देता। तो सो दैट आपकी आज़ादी है, जो आपके सामने गलत करता है उसको भेड़ियों की तरह चढ़ जाइए, क्योंकि आज़ादी आप अभी भी नहीं मिला। आज़ादी के मतलब हर कोई स्वराज होगा, हर कोई के पास रोजगार होगा, हर कोई एकदम खुशहाली जिंदगी बिताएगा, हर कोई के पास ये त्यौहार मनाने के लिए समय होनी चाहिए। और ये इसीलिए मैं आज इस दुर्गापुर के अंदर, जो कि एक सैंकी हिल्स की ग्राउंड में, मैं जब से यहाँ आया मेरा सिर्फ एक ही नारा है, जो मैं दूसरा रिचुअल फैक्ट या तो कोई भी चीज को, त्यौहार को मनाऊं चाहे नहीं मनाऊं, मगर 26 जनवरी जिस दिन आपकी संविधान तैयार हुआ है 1950 में, और जिस दिन आपकी देश की स्वाधीनता मिला है, वो त्यौहार हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। इसीलिए आपके समक्ष मैं आके ये थोड़ी सी चंद बातें मैं आपको बताने का कोशिश किया, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप चाहे तो आप भी बहुत बड़े एक देशभक्त बन के एक बेहतरीन नेता बनिए राजेंद्र प्रसाद जैसा, नेता बनिए लाल बहादुर शास्त्री जैसा, जो कि 18 महीने के कमांड में उन्होंने दिखाया जो क्या कर सकते हैं। यदि आपको देश के हित में काम करना ही है तो आप बनिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा, जो कि एक लौह मैन के राम में जाना जाता है, जो कि कई सारे रजवाड़ों को, जो कि जिस टाइम भारत की एक बंटवारा हुआ था, तब कोई हैदराबाद में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ के पूरे निजामों बोला हम तो भाई पाकिस्तान में मिल जाएंगे। एक वो इंसान था जो नहीं भाई, आज आप दूसरे जगह पे नहीं जाएंगे। यदि भारत की मानचित्र के अंदर है तो आप क्यों कश्मीर क्यों ना हो, क्योंकि कश्मीर भी तो मेरा ही अंग है। एक शरीर के अंदर यदि एक हाथ चला जाता है जितना दुख होता है, एक अपने मानचित्र के अंदर से किसी जगह यदि छिन जाता है तो बहुत बड़े दुख होता भाई साहब लोग। और मैं जहां था फिर प्रीवियस में लेके आता हूं। अब बताइए अंग्रेजों की वो कहानी जो कि 1919 जलियांवाला बाग की हत्याकांड, आज बताइए वहां बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था, नया फसल लेके आके उनका एक अच्छा सा पर्व मनाया जाता है, जो कि हम लोग उसको बैसाखी नाम पे जान जाते हैं, जो कि पंच नदी का देश पंजाब वो मनाते थे।
और वहाँ जनरल डायर सोचा जो इन्होंने कुछ गुप्त कर रहा है, और उन्होंने ना जाने ना समझे ना भी तो उन्होंने 1600 से भी ज़्यादा राउंड की फायर कर दिया, और उसमें से कई हजारों बूढ़ा बूढ़ी छोटे बच्चों की मौत की घाट उतार दिया। कई तो भागने का कोशिश किया। आज भी जलियांवाला बाग में जाइए और जाके अमृतसर में देखिए, जो आज भी वो गाथा लिखा हुआ है। यदि आपको टूरी करना है ना, आप उस ऐतिहासिक जगह में जाइए, जाके देखिए जो हमारे उस समय में हमारे ऊपर अत्याचार कैसे हुआ। तो आप दोबारा अत्याचारित मत होइए, आप यूनाइटेड बनिए, आप एकत्रित होइए, और साथ ही साथ और एक चीज़ है, आपकी सोच सभी को एक होना है। और एक होना का मतलब है ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्य, निष्ठा और सम्मान। सो दैट मैं अपने छोटी सी इस अल्फाज को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। मैं कोई गलत नहीं बोला हूँ, क्योंकि मैं एक सोल्जर हूँ, सोल्जर रहूँगा, मरते दम तक सोल्जर हूँ। देश के हित में कोई यदि कार्य होता है मेरे आंखों के सामने, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे इसमें मेरे जान क्यों ना जाए, क्योंकि मैं भी उस देश की वासी हूँ जहाँ हजारों नदियाँ बहती है, वो मेरा हिंदुस्तान है। भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के जय हिंद। थैंक यू।